हेलो दोस्तों, आज हम कोटिपूरक और समपूरक कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कोटिपूरक कोण क्या होता है। पहला है कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कोटिपूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यदि दो कोणों का यदि दो कोणों का योगफल यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री और 40 डिग्री, 50 डिग्री आदि। ये क्या है? कोटिपूरक कोण है, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने पर क्या होगा? 90 डिग्री आएगा। देखो 60, 30, 90 जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है। इसको भी 40 और 50 को जोड़ने पर क्या होगा? 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? कोटिपूरक कोण कहते हैं। किसी कोण का कोटिपूरक क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस दिए गए कोण की माप। दिए गए कोण की माप। किसी कोण का कोटिपूरक क्या होगा? 90 डिग्री माइनस दिए गए कोण की माप। जैसे 60 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा? 60 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा? 90 माइनस दिए गए कोण की माप। 90 डिग्री माइनस दिए गए कोण मतलब 60 अंश। इसमें 60 अंश घटा देंगे तो कितना आएगा?
30 अंश आ गया ना, तो 60 अंश का कोटि पूरक क्या होगा? 30 होगा। अब जैसे 30 अंश का कोटि पूरक निकालना है, 30 अंश का कोटि पूरक निकालना है, तो 90 अंश में यही 30 अंश घटा देंगे, कितना आएगा? 60 अंश। तो क्या है, 30 अंश का कोटि पूरक 60 है और 60 अंश का कोटि पूरक 30 है। साठ अंश एवं 30 अंश परस्पर कोटि पूरक है। ठीक, 60 अंश और 30 अंश परस्पर क्या है? कोटि पूरक कोण है। इसका फिगर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक किरण है, एक किरण है, इस पे ये 60 अंश का है, ये क्या है? 60 अंश का है। तो एक दूसरा किरण है, ये एक दूसरा किरण है, इस पे क्या है? ये 30 अंश का है, 30 अंश, 30 अंश का है। तब 60 और 30 इसको पूरा योगफल करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या है? पूरा आएगा, पूरा 90 डिग्री आएगा ना। 60 प्लस 30 इसको पूरा जोड़ेंगे, क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो 60 अंश और 30 अंश परस्पर क्या है? कोटि पूरक है। कोटि पूरक मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। कोटि पूरक को पूरक भी कहते हैं, लंब पूरक भी कहते हैं, अनुपूरक भी कहते हैं। ठीक, कोटि पूरक का अन्य नाम क्या है? कोटि पूरक का अन्य नाम क्या है? कोटि पूरक को पूरक भी कहते हैं, पूरक कोण भी कहते हैं, लंब पूरक कोण भी कहते हैं, लंब पूरक कोण भी कहते हैं, और अनुपूरक कोण भी कहते हैं। अनुपूरक कोण भी कहते हैं। अर्थात कोटि पूरक का 3 अन्य नाम क्या क्या है? कोटि पूरक का 3 अन्य नाम पूरक कोण भी है, लंब पूरक कोण भी है, अनुपूरक कोण भी है। ठीक, चलिए अब देखते हैं संपूरक क्या होता है। चलिए अब देखते हैं संपूरक। संपूरक कोण, संपूरक कोण जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। संपूरक कोण जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यदि दो कोणों का यदि दो कोणों का यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को ऐसे कोणों को
एक दूसरे का एक दूसरे का संपूरक कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण, जिसको इंग्लिश इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, 30 डिग्री और 150 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 180 आएगा। 40 डिग्री, 140 डिग्री आदि। अर्थात दोनों को जोड़ने पर क्या है, दोनों कोण को जोड़ने पर 180 अंश आए। किसी कोण का संपूरक किसी कोण का संपूरक संपूरक बराबर क्या होगा, 180 अंश माइनस दिए गए कोण की माप। किसी कोण का संपूरक क्या होगा, 180 माइनस दिए गए कोण की माप। जैसे 30 अंश का संपूरक क्या होगा, 30 अंश का संपूरक क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 30 बराबर 150 अंश। तो 30 अंश का संपूरक 150 अंश होगा, और 150 अंश का संपूरक क्या होगा, 150 अंश का संपूरक 180 अंश माइनस 150 अंश बराबर कितना आएगा, 30 अंश आएगा। अर्थात 30 अंश का संपूरक कोण 150 डिग्री होगा, और 150 का संपूरक कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तीस अंश एवं एवं 150 अंश परस्पर क्या है, संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। अब संपूरक कोण का चित्र कैसे बनाएंगे, ठीक, यह है 150 अंश, ठीक, 150 अंश का है। ये कितने अंश का है, 30 अंश का है। देखिए ये 150 अंश का है और ये 30 अंश का है। जब ये दोनों जुड़ेगा तो 150 प्लस 30 बराबर क्या होगा, 180 अंश। तब यह क्या होगा, संपूरक कोण होगा। ठीक, संपूरक कोण का अन्य नाम
संपूरक कोण का अन्य नाम देख लीजिए। अन्य नाम क्या है? संपूरक का अन्य नाम है ऋजुपूरक भी है। ऋजुपूरक, ऋजुपूरक कोण और परिपूरक कोण। परिपूरक कोण भी कहते हैं। समपूरक को दो अन्य नाम से भी जाना जाता है। समपूरक कोण को दो अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं। पहला है ऋजुपूरक कोण और दूसरा है परिपूरक कोण। अर्थात संपूरक को ऋजुपूरक कोण भी कहते हैं और परिपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।